वतन अजीज से हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शोबान जारी है। कार्रवाइयों के दौरान मजीद 9 खारजी हलाक। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि ऑपरेशन शोबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 52 हो गई। 5 जुलाई से ऑपरेशन शोबान और दीगर कार्रवाइयों में 88 दहशतगर्द हलाक हो चुके। खारजी दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शंस के जरिए निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शोबान जारी रहेगा। ईरान कई बरस से मुझे कत्ल करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि ईरान मुझे कत्ल करने की साजिश में कामयाब हो गया तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुझे कुछ होने की सूरत में ईरान पर शदीद बमबारी की हिदायत की है। ईरान की जानिब 1000 मिसाइल पहले ही निशाने पर हैं। अमरीका ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखता है। ईरान मुझे मुर्दा देखना चाहता है। तवील अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ। इसराइल के पास मेरे खिलाफ किसी नए ईरानी मंसूबे की मालूमात नहीं है। अगरचे मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त भी है। अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर रज़ामंद है। ईरान को वाज़ेह कर दिया जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है। अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप का दावा मुस्तरद किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि हमने सालिस का दौरा ईरान कबूल किया। मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी पर ईरानी जवाबी इक़दाम करेगा। ईरानी अफवाज दुश्मन की नक़्ल हरकत पर मुसलसल नज़र रखे हुए ईरानी अफवाज मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि ईरान कभी अमरीका के सामने हथियार नहीं डालेगा। अमरीका ने मुआहिदा से इन्हिराफ किया तो भरपूर दिफा किया जाएगा। जंग का खात्मा चाहते हैं मगर ईरान सरेंडर नहीं करेगा। तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से ख़त्म नहीं होगा। मुआहिदे पर अमल दरामद एकतरफा नहीं हो सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीकी इक़दामात मुआहिदे और तयशुदा वादों के मुनाफी हैं। हमने अब तक अपने तमाम वादे पूरे किए। अमरीका मुआहिदे की शिक 9 की तसलसल के साथ खिलाफ वर्जी कर रहे। आइंदा पेशरफ्त मुआहिदे की पासदारी से ही मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान पहुँच गए। अब्बास इराक़ची ओमान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अमनाए हॉर्मुज़ और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। अमरीका को ईरान से जौहरी मुआहदे के इम्कानात नजर नहीं आ रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर नई तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद न होने से मुज़ाकरात मुतासर हुए। ट्रंप ने भी जौहरी मुआहदे पर गैर यकीनी सूरत हाल का इज़हार किया। अफज़ुदा यूरेनियम पर इख्तिलाफ ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट बन गया। अफज़ुदा यूरेनियम का कंट्रोल न मिला तो मुआहदा मुमकिन नहीं। अमरीका के पास अफज़ुदा यूरेनियम तक ईरानी रसाई रोकने के लिए फ़ौजी ऑप्शन भी मौजूद है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के। एक्सोस के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होने का इम्कान। कशीदगी के बाद मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान और कतर समेत इलाकाई सालिस मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। CBS के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD Vance, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने कतरी हुकाम से राब्ते किए। रॉयटर्स के मुताबिक कतरी वक्त तेहरान पहुँच गया। ईरानी हुकाम से मुलाकात। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि MOUs पर अमल दरामद और हॉर्मुज़ का खुला रहना ज़रूरी है। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीका के साथ आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। फारिस न्यूज़ के मुताबिक मुज़ाकरात और अगले हफ्ते तकनीकी बातचीत की खबरें बेबुनियाद हैं। मुज़ाकरात से मुतालिक किसी भी पेशरफ्त का ऐलान सिर्फ सरकारी ज़राए करेंगे। ईरान अपनाए हॉर्मुज़ में हमले रोकने और रास्ता खुला रखने का ऐलान करे। वाशिंगटन का तेहरान को अल्टीमेटम। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सोस के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने इलाकाई सालिसों के जरिए ईरान तक अल्टीमेटम पहुँचा दिया। ईरान को अपनाए हॉर्मुज़ से फीस न लेने का भी कहा गया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमरीका ने 2 तैयारे बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश ईरान के करीब तैनात किए। दोनों बहरी जहाज़ गुज़श्ता रोज़ खलीज ओमान में दाखिल हुए। इक़दाम का मकसद अपनाए हॉर्मुज़ के एतराफ़ सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना और ज़रूरत पड़ने पर तेहरान पर हमले करना है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور مذاکراتی عمل کے حوالے سے گفتگو۔ سعودی ولی عہد نے خطے کی سیکیورٹی اور آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت سے متعلق اپنے موقف سے ٹرمپ کو آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا۔ امریکہ نے ایرانی مالیاتی نیٹ ورکس پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایرانی اسپرنگ لیڈر کے فائنانسر اور شیڈو ایکسچینج ہاؤسز کے خلاف کارروائی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایرانی مالیاتی سہولت کار علی انصاری پر پابندی عائد۔ علی انصاری ایران کے عالمی اثاثہ جاتی نیٹ ورک کی نگرانی کرتے ہیں۔ ترکی نے نیتنیاہو حکومت کو خطے اور اسرائیل کے لیے بوجھ قرار دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان نے کہا کہ اسرائیلی حکومت بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی سمجھتے ہیں۔ حماس، حزب اللہ اور ایران کے خلاف جنگ کے بعد اب نیتنیاہو کو ایک اور دشمن کی ضرورت ہے۔ نیتنیاہو اور کمپنی اب ترکی کو اپنا دشمن بنانے کی کوشش میں۔ اسرائیل میں انتخابات قریب آتے ہی نیتنیاہو اور ان کے ساتھیوں کو دشمن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے امریکی فوجی وفد بیروت پہنچ گیا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق اسرائیل اور لبنان کے درمیان تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے روم میں ہوں گے۔ لبنان سے اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلاء پر مذاکرات ہوں گے۔ 26 جون کے فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد مذاکرات کا محور ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ سینکام لبنان اور اسرائیل سے قریبی رابطے میں ہے۔ اسرائیل لبنان معاہدہ عمل درآمد کے مرحلے میں داخل ہوگا۔ اسرائیلی فوج کے پہلے مرحلہ وار انخلاء کا آغاز چند روز میں متوقع ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ خطے میں حالیہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ فریقین ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے خطے کے امن کو نقصان پہنچے۔ ایسے بیانات سے گریز کیا جائے جو غلط فہمیوں کو جنم دیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا ورڈ میپ فراہم کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانیہ میں پاکستان کے نامزد ہائی کمشنر ٹیپو عثمان چودھری کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار کے مختلف شعبوں میں شراکت داری کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا برطانوی ہائی کمیشن کی ترجیح پاکستانیوں کو خدمت کی فراہمی ہونی چاہیے۔ اسحاق ڈار نے چیف آف پروٹوکول کی حیثیت سے ٹیپو عثمان چودھری کی خدمات کو بھی سراہا۔